शांति। भगवान के कितने सुंदर महावाक्य हैं। शिव बाबा को अति प्रिय है संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि वो सुप्रीमली प्योर है, एवर प्योर है, पतितों को पावन बनाने वाला है। उसे पवित्रता ही आकर्षित करती है और पवित्र आत्माएं उसको बहुत खींचती हैं, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि हमारी पवित्रता से ही प्रकृति पावन बनती है। हमारी पवित्रता ही धर्म को बल देने वाली है। जितने जितने हम पवित्र बनेंगे, परमात्मा के समीप पहुंचते जाएंगे। हमें और कोई तप करने की जरूरत नहीं रहेगी, हमें भूखा रहने की भी जरूरत नहीं। विकारों का त्याग, संपूर्ण पवित्र बनना, ये भगवान को बहुत पसंद है। और जो आत्माएं इन विकारों का त्याग करके संपूर्ण पवित्र हो जाएंगी, वो तो संसार में चमकेगी, सूर्य की तरह चमक कर संसार को रोशन करेंगी, यहाँ के कीटाणुओं को नष्ट करेंगी। सब जानते हैं सूरज की किरणों से कीटाणु नष्ट होते हैं। कितने प्रयोग हो रहे हैं सोलर एनर्जी के द्वारा। आजकल बिजली बन रही है तो कहीं भोजन भी बन रहा है, कहीं लाइट आ रही है, कहीं हीट मिल रही है, कहीं एनर्जी मिल रही है। बीमारियों को भी ठीक किया जा रहा है सोलर की पावर से, उस एनर्जी से। हमारी पवित्रता की शक्ति इन सब से बहुत बड़ी होगी। पवित्र आत्मा की दृष्टि से अनेकों के रोग ठीक होंगे। पवित्र आत्माओं के वचनों में इतनी शक्ति होगी कि सभी उन्हें स्वीकार करेंगे। पवित्र आत्माएं वास्तव में संसार के लिए वरदान है, इस वसुंधरा के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य है ही पवित्रता, जो स्वयं पवित्र बनते हैं और औरों को बनाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जो अपनी और दूसरों की पवित्रता की रक्षा करते हैं वो सचमुच बहुत महान है। ये पवित्रता उनकी रक्षा करेगी और हम सबको तेजी से अनुभव होने लगेगा, क्योंकि 2024 में हम प्रवेश कर गए हैं और इसके बारे में बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप होने की चर्चा हो रही है चारों ओर। और जो बहुत पवित्र होंगे उन्हें अनुभव होगा कि प्रकृति उनकी सुरक्षा कर रही है। कहीं कहीं ऐसा भी अनुभव होगा प्रकृति उनके आदेश का पालन कर रही है। उनकी पवित्रता का तेज, उसके वाइब्रेशंस आसपास के अनेक लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो हम अपने से बातें करें। भगवान को पसंद है संपूर्ण पवित्रता। हमें क्या पसंद है? हम भगवान को तो प्यार करते हैं, भक्त भी करते हैं, लेकिन क्या उसको भी प्यार करते हैं जो उसको प्रिय है? चिंतन करेंगे, सभी अपने को देखेंगे। उसको प्रिय है संपूर्ण पवित्रता, उसे पवित्र आत्माओं की जरूरत है। बस हमें भी पवित्रता प्रिय हो जाए तो हम उसके बहुत समीप पहुंच जाएंगे। बात करें अपने से, क्या मुझे पवित्रता बहुत प्रिय है? अगर मैं भगवान से प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो मुझे पवित्रता से भी प्यार होना ही चाहिए। अपने से ऐसी बातें करते रहेंगे। पवित्रता का तेज बहुत बड़ा तेज होता है। इस तेज से हमें स्वयं को संपन्न करना है। ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद क्रोध से मुक्ति, लोभ, जो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जीवन में, उनको कम करते करते मुक्त होना। जो मोह सूक्ष्म जंजीरें बनकर आत्मा को परमात्मा के पास उड़ने नहीं देता, उस मोह को निर्मल और आत्मिक प्रेम में बदल देना। और अहंकार, जो जीवन में अंधकार लाता है, अहंकार जिसका एक रूप मैंपन है। भगवान के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, मैंपन आया और सेवा का गुलदस्ता मुरझाया। मैंपन टकराव लाता है। जहाँ सेवाओं में टकराव हो वहाँ सेवाएं सफल नहीं होती, वहाँ लोगों को आकर्षण नहीं होता है। तो आइए हम एक सुंदर संकल्प करें। समय की भी यही मांग है कि हमें अपनी पवित्रता को संपूर्ण करना है। करें सभी अभी अभी संकल्प।
तो हम भगवान के, शिव बाबा के बहुत समीप पहुंचेंगे। और जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति तो बच्चों की तरह, जैसे बच्चे माँ के पास दौड़े चले आते हैं, जहाँ पवित्रता है सुख शांति जीवन में दौड़े चले आएंगे। हमारी पवित्रता का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। आप अपने घर में हैं, अकेली पवित्र आत्मा हैं, आपकी पवित्रता की वाइब्रेशंस अनेकों को सुख प्रदान करेंगे, उनके कार्यों को सफल करेंगे, उनके जीवन के विघ्नों को नष्ट करेंगे। हमने देखा है कई माताओं की स्थिति देखी है जो बहुत पवित्र हैं, जिन्होंने पवित्रता को अपना श्रृंगार बना लिया है। उनके बच्चों को यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो उन्होंने पवित्र हो, बहुत अच्छी पवित्रता को धारण करके जो योग अभ्यास किया, अच्छी जॉब मिल गई। बीमारियां किसी को हो रही हैं, पवित्र आत्मा बनकर योग किया, बीमारियां ठीक हो गई। और माताओं के लिए तो मैं खास याद दिलाना चाहूँगा, हमारी पवित्रता के आधार से ही शिव बाबा हमारे भोग को भी स्वीकार करता है। अगर हम अच्छे पवित्र नहीं हैं तो हमारा भोग उसको अस्वीकार्य होता है। और भोग का बड़ा महत्व है। भगवान को भोग लगाए, जन्म जन्म वो हमें भोग खिलाएगा, भोजन देगा, संपदा प्रदान करेगा, भोलानाथ राजी हो जाएगा। इसलिए जिसको भी अपने घरों की समस्याओं को समाप्त करना है, जिसको भी इस संसार को लाइट और माइट देने का संकल्प है, वो पवित्रता को धारण करें। मैं हमेशा एक चीज कहता आया हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ, संसार से तो सभी जाएंगे, भगवान महाकाल बनकर आया ही लेने हैं, लेकिन हम संसार को देते हुए जाएं, ऋणी बनाकर जाएं। वो समय ऐसा आ रहा है तेजी से जब और कोई चीजें काम नहीं आएंगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, हम सबके दुखों को दूर करने वाले बन जाएं। टेंशन, अशांति, मानसिक रोग बहुत बढ़ेंगे, हम सकाश देकर उन्हें उपचार देने लगे हैं। हम संसार को बहुत कुछ देते हुए फिर संसार से विदाई लें, ताकि हमें भी एक आत्मसंतोष हो कि हमने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं। यदि हम औरों की तरह ऐसे ही चले गए, चलो खाली हाथ नहीं गए, कुछ लेकर गए भगवान से, तो भी हमें आत्मसंतोष नहीं होगा। हमने दिया क्या, हमने बांटा क्या? जिस प्रकृति ने जन्म जन्म हमारी पालना की, दिया ही दिया है, उसको हमने क्या दिया? वो माँ है हमारी, उसने जन्म जन्म हमारी पालना की, हमें शरीर दिए, अन्न जल सब कुछ दिया, हवा दी, उसको हम क्या दे रहे हैं? आजकल तो लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, हवा को भी दूषित कर रहे हैं, तो जल को भी दूषित कर दिया, धरती भी उपजाऊ नहीं रही। हम क्या दे रहे हैं? तो हम बहुत अच्छी पवित्रता को अपने जीवन में धारण करें, और जिनको इसका बहुत अच्छा संकल्प है वो ध्यान दें। हमारी संपूर्ण पवित्रता में सबसे ज्यादा बाधक हैं व्यर्थ संकल्प। कईयों को व्यर्थ संकल्प अननेसेसरीली चलते रहते बिना मतलब ही। चलो कोई समस्या हो गई, कोई बात हो गई, तब संकल्प चल रहे हैं तो और बात है, लेकिन ऐसे ही चलाते रहते हैं, कभी ईर्ष्यावश, कभी परचिंतनवश, कभी किसी विकार के वश, कभी इच्छाओं के वश, जो सबसे बुरी चीज है मान सम्मान की इच्छा, उसके वश, ये हमारी पवित्रता के तेज को धूमिल कर देते हैं। इसलिए पावरफुल संकल्प करें, संगम युग का शेष समय है, हमें व्यर्थ में नहीं बिताना है। सारा संसार व्यर्थ के वाइब्रेशंस फैला रहा है, हमें पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाकर उन व्यर्थ के निगेटिव एनर्जी के वाइब्रेशंस को समाप्त करना है। तो हमारी पवित्रता संसार के लिए बहुत कल्याणकारी वरदान बन जाएगी। ओम शांति।